नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बेगूसराय में विवादित जमीन पर कब्जे को लेकर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। इस घटना में एक युवक को गोली लगी है, जिसे गंभीर हालत में पुलिस ने इलाज के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय लाया। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। आखिर यह जमीन किसकी थी और किन लोगों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है, उतना नहीं जानते। जमीन उमीन का विवाद था, वहीं पर मारपीट क्या किया वहाँ पर गिरा हुआ था। हम लोग हॉस्पिटल लेके आ गए। क्या अब यहाँ डॉक्टर साहब बताएंगे ना क्या हुआ है नहीं हुआ है, तो डॉक्टर साहब ना बताएंगे गोली लगा है कि क्या है। हम देखे इंजोर्ड वहाँ गिरा हुआ था, ले आए हैं। आमतौर पर खेत से फसल ही उपजते हुए देखे होंगे आपने, लेकिन एक अजीबोगरीब मामला पालीगंज अनुमंडल के सिगोड़ी थाना अंतर्गत पसोढ़ा का आया है, जहां खेत जुताई के दौरान नोटों से भरे बोरे मिलने शुरू हो गए हैं। जैसे ही यह खबर आग की तरह फैली तो ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। तब तक ग्रामीण करोड़ों रुपए लूट लिए और मौके पर पहुंचे पुलिस को केवल बोरा ही हाथ लगा। ग्रामीणों की बात माने तो बोरे में 500 और 1000 रुपए की करोड़ों रुपए थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि बोरे में बंद किसके रुपए थे और किसने अपने काले धन को खेत के अंदर गाड़ दिए थे। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। सूचना मिली थी कि यहाँ कुछ नोटबंदी के बाद जो पुराना नोट था वो जमीन के अंदर खेत जुताई के समय में मोल मिला था। हम लोग के आने से पहले ही ग्रामीण सब कुछ उठा के सब लेके चले गए। अभी तो ग्रामीण बता रहे हैं कि 40-50 लाख के आसपास होगा। हमारे पड़ोसी भाई कहे कि हमारे खेत भैया जोत दीजिए। जोतते समय एकाध बोड़िया से ऊपर रुपया और वो 10 अरब से रुपया ज्यादा था, पूरा खेत में बिछौना हो गया। प्रखंड शिक्षक संघ अध्यक्ष गजेंद्र कुमार हिमांशु ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी धनरुआ को 7 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इनकी प्रमुख मांगों में नवनियुक्त पंचायत शिक्षकों, प्रखंड शिक्षकों को सेवा पुस्तिका तैयार करने, मास्टर डाटा तैयार करने, वेतन भुगतान हेतु जिला कार्यालय भेजने, शिक्षकों का दोहन बंद करने एवं कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के अतिरिक्त कई मांगे शामिल है। आज बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ धनरुआ की ओर से प्रखंड के शिक्षकों की समस्याओं को लेकर 7 सूत्री मांग पत्र प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी धनरुआ को सौंपा गया, जिसमें नवनियुक्त पंचायत प्रखंड शिक्षकों को अविलंब वेतन भुगतान समेत प्रशिक्षित ओडीएल एवं अन्य प्रशिक्षित शिक्षकों को रियल भुगतान हेतु वेतन विपत्र बनाने की मांग की गई। साथ ही कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की भी मांग की गई। खबर फुलवारी शरीफ के बेऊर से है, जहां शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं माथे पर कलश लेकर गंगा नदी से जल भरी कर बेऊर गांव पहुंची, जहां शिव मंदिर प्राथमिक विद्यालय में समापन हुई। मौके पर भारी संख्या में पुरुष और महिलाएं गाजे बाजे के साथ मौजूद रहे। शिव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाले नया मंदिर का निर्माण हुआ है और आज के दिन यहाँ से लोग बस के द्वारा गाय घाट गए, वहाँ से गंगा जल लेके फिर यहाँ मंदिर के पास प्रस्थान किए। आज पहला कार्यक्रम था जो जल भरण आयोग था। हाँ, सब लोग यहाँ से सुबह 4 बजे के पहले पहुँच गए थे गंगा घाट और बहुत सारी नारियाँ वहाँ से नहा करके और जल लेकर के आई हैं और आज से ये कार्यक्रम शुरू हुआ और जल का कलश लेकर के यहाँ पहुँचा है। पहला कार्यक्रम आज है। तो हम लोग सोचे कि क्यों नहीं इसमें मंदिर का ही निर्माण कर दिया जाए। सरकार को जब जरूरत होगा तो अपना निर्धारण कर लेगा, हमको कोई आपत्ति इसमें नहीं है। तो वही हम लोग अपना सहयोग राशि से सब परिवार, कुछ मित्र लोग, सब लोग मिल के, हमारा जो जनप्रतिनिधि हैं वो सारे लोग मिल के हमको मदद किए और एक मंदिर का निर्माण हो गया। 155 को कलश था, समझे। और कलश के साथ सब लोग आए, यहाँ पूजा पाठ किए। सब लोग का जो भी है शरबत उर्वत नींबू का चला। फिर 1 तारीख के स्थापना है, उस दिन भंडारा का आयोजन किए हुए हैं हम लोग। सहयोग राशि एकत्र कर करके भगवान की प्रतिष्ठा हो रही है। शिव जी हैं, पंच परिवार हैं, बजरंगबली हैं, भगवती माता हैं और बहुत यहाँ लोग, हम लोगों का इज्जत सत्कार मिला, बहुत प्रतिष्ठा मिलती है।
सहरसा जिले में भी बदमाशों के हौसले बुलंद है। ताजा मामला सदर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 31 अली रोड का है, जहां रंगदारी नहीं देने पर करीब 1 दर्जन की संख्या में आए बदमाशों ने सीवान जिले में पदस्थापित दरोगा अमरेंद्र कुमार के घर पर जमकर ईंट पत्थर बरसाए। इस दौरान बदमाशों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया। हालांकि बदमाशों की ये करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। रंगदारी नहीं देते हैं तो ईंटा पत्थर करता है। इससे पूर्व भी पहले रंगदारी मांगने की कोशिश की, कौन मांगता है। कैमरा तोड़ने का प्रयास किया और पूरे इधर से घर भी है, पूरा ईंटा तोड़ दिया कैमरा, और इधर से जाकर के पूरा हल्ला किया कि निकलो जल्दी घर से, ग्रिल तोड़ दिया। मुंगेर नगर निगम के नगर आयुक्त निखिल धनराज के नेतृत्व में सिटी मैनेजर अवध किशोर सिंह, अतिक्रमण प्रभारी दिनेश यादव और सफाई प्रभारी राहुल सिंह के साथ ही रोड जमादार दिलीप विश्वनाथ के द्वारा मुंगेर के 1 नंबर ट्रॉफी से आज दूसरे दिन भी अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान जारी रहा। उधर औरंगाबाद में प्रगतिशील मगधी समाज ने दानी बिगहा बस स्टैंड के समीप धरना दिया। धरना को संबोधित करते हुए अर्चना गुप्ता, राष्ट्रीय सचिव महिला मोर्चा प्राउटिस्ट सर्वे समाज ने कहा कि जनजीवन में बढ़ रहे भोगवादी संस्कृति, सामाजिक समरसता, भाईचारा, नैतिक मूल्यों में गिरावट और मानवीय संवेदनाओं को कमजोर कर दिया गया है। जबकि अभी देखा गया जो अभी आदमी पथ की जो योजना चल रहा है, सरकार ने 3 दिन के लिए नेट बंद कर देना। अगर चाहे तो सरकार इस चीज के भी बंद कर सकलन है, लेकिन ना। गया पुलिस को मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस की विशेष टीम की कार्रवाई में 2 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के हीरोइन को जब्त किया गया है। मौके से 3 तस्करों की गिरफ्तारियां भी हुई है। पुलिस मादक पदार्थों की तस्करी में जुटे तस्करों के चेन को खंगालने के लिए कार्रवाई कर रही है। थानाध्यक्ष बोध गया थे और पुलिस अवर निरीक्षक सीताराम यादव और आस नारायण थे। तो इन लोगों की टीम के द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें 3 युवक गिरफ्तार किए गए और इन तीनों के पास से भारी मात्रा में नारकोटिक सब्सटेंस बरामद हुआ है। इन लोगों से पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये हेरोइन है। इसकी जांच भी की गई है। प्रारंभिक जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि ये हेरोइन है। हालांकि इसका FSL में भी जांच में भेजा जाएगा। इनके साथ 2 बाइक बरामद हुई है। जो हेरोइन पकड़ा गया है वो लगभग 2 kg का है और इसके जो अंतर्राष्ट्रीय ब्लैक मार्केट में जो एक अनुमानित कीमत है वो लगभग 2 से 2.5 करोड़ है। कोसी रेंज के DIG शिवदीप लांडे मधेपुरा जिले के उदा किशुनगंज और पुरैनी थाना निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान मधेपुरा SP और पुलिस बल के द्वारा DIG को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। DIG ने थाना के कई पंजियों का भी निरीक्षण किया। इंस्पेक्शन के तौर पे आए थे, जायजा लिया गया कि क्राइम से रिलेटेड एनालिसिस किया जाए और जो हमारा एक पर्टिकुलर SOP होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है थाने के इंस्पेक्शन का, उसको फॉलो करते हुए सारी चीज़ें को देखा गया है। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।